हेलो प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 7वीं की संस्कृत विषय की दीपकम पाठ्य पुस्तक का द्वितीय पाठ है नित्यम पिबामः सुभाषित रसम का पठनम शब्दार्थ हिंदी अनुवाद सीखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। द्वितीय पाठ है पाठ 2 नित्यम पिबामः सुभाषित रसम। नित्यम मीन्स हमेशा, प्रतिदिन। पिबामः मीन्स पीते हैं। कौन पीते हैं? हम सब पीते हैं। सुभाषित रसम, सुंदर अच्छे वाणी का रस, आनंद। एक बालिका है जो बोल रही, महोदय अस्माकं विद्यालयस्य भित्तौ अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ है इति लिखितमस्ति। अस्य कः भाव है इति कृपया बोधयत। छात्रा बोल रही है, हे महोदय, अस्माकं मीन्स हमारे, विद्यालय मीन्स विद्यालय की, भित्तौ मीन्स दीवाल पर, भित्तौ में सप्तमी विभक्ति है, विद्यालय में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, अस्माकं में भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। हमारे विद्यालय के दीवाल पर अयोग्य पुरुषो नास्ति, अयोग पुरुष नहीं होते हैं। योजकस्तत्र दुर्लभ है, उन्हें प्रेरित करने वाले, कार्य में लगाने वाले ही दुर्लभ होते हैं। यानी सभी के अंदर कोई न कोई प्रतिभा होती है, उस प्रतिभा को पहचानने वाले ही दुर्लभ हैं। इति लिखितमस्ति, यह लिखित है। अस्य क्या भाव है, इसका क्या भाव है, क्या अभिप्राय है। इति कृपया बोधयत, इसके बारे में मुझे बताएं, समझाएं। महोदय, हमारे विद्यालय के दीवार पर अयोग पुरुष नहीं होता है, यहाँ योजक उपयुक्त रूप से जोड़ने वाला दुर्लभ होता है, ऐसा लिखा है। कृपया इसका क्या भाव है बताइए। अब भू सुशीले लग रहा है, उस बालिका का नाम सुशीला था, तो शिक्षक कह रहे हैं, भो सुशीले, हे सुशीला, अस्य भावार्थम अस्ति, इसका भावार्थ है यत अस्मिन् जगत को अपि अयोग्य नास्ति। यत मीन जो, अस्मिन् जगत इस संसार में, कह प्लस अपि को अपि विसर्ग संधि है, कोई भी, अयोग्य मीन्स अयोग, न प्लस अस्ति नास्ति दीर्घ संधि है, नहीं है। इस संसार में कोई भी अयोग नहीं है। सर्वे योग्या सन्ति, सभी योग्य हैं, परंतु प्रेरकस मार्गदर्शकस्य अभाव अस्ति, लेकिन प्रेरक उन्हें प्रेरित करने वाले, मार्गदर्शक उन्हें मार्गदर्शन करने वाले का अभाव है। हे सुशीला, इसका भावार्थ यह है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है, सभी लोग योग्य होते हैं, परंतु प्रेरणा देने वाले और मार्गदर्शन करने वाले का ही अभाव है। दूसरी बालिका बोल रही है, मान्यवर, अहमपि विद्यालय परिसरे एतादृशं श्लोकम पठितवती। हे मान्यवर, अहम मीन्स मैं, अपि मीन्स भी, विद्यालय परिसरे विद्यालय के परिसर में, एतादृशं श्लोकम पठितवती, ऐसा ही श्लोक पढ़ी हूँ। मान्यवर, मैंने भी विद्यालय परिसर में ऐसा ही एक श्लोक पढ़ा है। अब शिक्षक कह रहे हैं, रमी, अर्थात उस बालिका का नाम रमा था, एतानि सुभाषितानि सन्ति, ये सभी सुभाषितानि हैं। अस्माकं चिंतन विकासाय एतानि सुभाषितानि विद्यालय परिसरे स्थापितान्। अस्माकं मीन्स हम सभी के, चिंतन विकासाय चिंतन के विकास के लिए ही, एतानि सुभाषितानि ये सभी सुभाषितान, विद्यालय परिसरे स्थापितान विद्यालय के परिसर में स्थापित हैं। रमा, ये सब सुभाषित अच्छे विचार हैं, हमारे चिंतन और विकास के लिए ही ये सुभाषित विद्यालय परिसर में लगाए गए हैं। अब कोई दूसरा बालक बोल रहा है, महोदय सुभाषितानि इत्येन कै अभिप्राय है। हे महोदय, सुभाषितानि इति प्लस अनेन यण संधि है, ई का यह हो गया है, कै अभिप्राय क्या मतलब है। सुभाषितानि, इसका क्या अभिप्राय है।
हे महोदय, सुभाषितानि शब्द में क्या अभिप्राय है? अब शिक्षक बोल रहे हैं बस, हे बस, मानवानां विविध मूल्यानां विकासाय, मानवों के विविध मूल्यों के विकासाय मीन्स विकास के लिए, श्रेष्ठ जन द्वारा उक्तानि मीन्स कथन, सुवचनानि एव सुभाषितानि, सुंदर वचन, अच्छे वचन ही सुभाषितानि हैं। हे बस, मनुष्यों के विविध मूल्यों के विकास के लिए श्रेष्ठ जनों द्वारा कहे गए उत्तम वचन ही सुभाषित कहलाते हैं। अब एक छात्र बोल रहा है, श्रीमान सुभाषिता नाम पठनेन क्या लाभ है? हे श्रीमान, सुभाषितों के पढ़ने से क्या लाभ है? श्रीमान, सुभाषितों को पढ़ने से क्या लाभ होता? अब शिक्षक कह रहे हैं, प्रिय सुरेश, छात्र का नाम सुरेश था, हे प्रिय सुरेश, सुभाषिता नाम पठनेन अस्माकं नैतिक सामाजिक च विकास है भवत। सुभाषित के पढ़ने से हम सभी का नैतिक सामाजिक विकास होता है। अस्माभिः किं कर्तव्यम किं च न कर्तव्यम इति सुभाषितानि बोधयन्ति। अस्माभिः मीन्स हम सभी के द्वारा, किम मीन्स क्या, कर्तव्यम मीन्स करना चाहिए, किम प्लस च व्यंजन संधि है, क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्यम इति सुभाषितानि बोधयन्ति। यह सुभाषित हमें बताता है, समझाता है, ज्ञान कराता है। प्रिय सुरेश, सुभाषितों के पढ़ने से हमारा नैतिक और सामाजिक विकास होता है। ये हमें यह सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब अहो वयम अपि सुभाषितानि पठितुम इच्छामि। सभी एक छात्र बोल रहे कि अहो वयम अपि हम सभी भी सुभाषित को पठितुम मीन्स पढ़ने के लिए इच्छा में मीन्स इच्छा करते हैं। कृपया अस्मान् पाठयत, कृपया हम सभी को पाठयत मीन्स पढ़ाएं। अहो हम भी सुभाषितों को पढ़ना चाहते हैं, कृपया हमें पढ़ाएं। अब शिक्षक कह रहे हैं, समीचीनम, ठीक है, तर्हि मीन्स तो वयम सुभाषिता नाम रसम पिबामः, हम सभी सुभाषितों के रस को पीते हैं या रसपान करते हैं या आनंद लेते हैं या पढ़ते हैं। तो इस तरह लिखा उचित है। तो आइए हम सब सुभाषितों का रसपान यानी आनंद पूर्वक अध्ययन करें। द्वितीय पाठ है, पाठ 2, नित्यम पिबामः सुभाषित रसम। नित्यम मीन्स हमेशा, पिबामः मीन्स पीते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, सुभाषित रसम सुभाषित हमेशा सुभाषित रस का रसपान करते हैं। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारै पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। षड्दोषा पुरुषेणे हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तन्द्रा वयं क्रोध आलस्य दीर्घसूत्रता अदभिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यते विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यते। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्च दक्षिणं वर्षं तद् भारतनां भारते यत्र संतते। तो इस तरह से आप श्लोक पाठ करेंगे। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट सहितु सर्व विद्यानां धर्मश्च धनश्च। यः पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितानुपाश्रयति तस्य दिवाकरे किरणे नलिनीदल्मिव विस्तारिता बुद्धि। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचनिका दरिद्रता। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो मान्द्रिपो न
नास्ति उद्यम समो बन्धो कृत्वायं न व्यसीदति। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम। तो इस तरह से आप श्लोकों को पढ़ेंगे। श्लोक 1। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारै पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारै पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। इसका पदच्छेद है वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनय च वकारै, यानी ये सब वैसे हैं, वकार हैं। इसे हाईलाइट भी किया गया है। पंचभी युक्त नर भवति पूजितः। तो इस तरह से इसका परिच्छेद आप करेंगे। अब अन्वय इसका देखिए। अन्वय जो होता है श्लोक को गद्य के रूप में ढक देता है। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च इति एतै पंचमै वकारै युक्त नर पूजितः भवति। तो इस तरह से इसका अन्वय होगा। भावार्थ, यह जन समुचितान वस्त्राणि धरति शरीरे स्वस्थ अस्ति सदा सुमधुरम हितकरम च वर्णम वदति सर्वदा अदनने संलग्ने भवति तथा च विनम्रतया च व्यवहरति। त्रादिश पंचमी वकारै वस्त्रम वपु वाक् विद्या विनय इत्येते युक्त मनुष्य लोके सम्मानम प्राप्नोति। तो ये भावार्थ होगा। अर्थ हिंदी, जो मनुष्य वस्त्र अच्छे पहनावे से, शरीर सुंदरता या शारीरिक सौंदर्य, वाणी मीठी और मधुर बोलचाल से, विद्या ज्ञान और विनय विनम्रता, इन 5 वय से युक्त होता है, यानी जिनके अंदर ये 5 वकार होते हैं, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनय, ठीक, वस्त्र से, शरीर से, वाणी से, विद्या से, विनय से, सभी में तृतीया विभक्ति है। से पंचमी वकार युक्त है। ये 5 वकार से जो युक्त होते हैं वह नर पूजित होता है, वह नर पूजित होता है। इन 5 वय से युक्त होते हैं वह समाज में पूजनीय सम्मानित होते हैं। तो इस तरह से इसका श्लोक, अन्वय, भावार्थ और हिंदी अनुवाद आप लिख लेंगे। षड्दोषा पुरुषेणे हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। षड्दोषा पुरुषेणे हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। पदच्छेद है षड्दोषा पुरुषेण ई हातव्या भूतिम इच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। तो यह पदच्छेद है। पदच्छेद क्या करता है? 2 पद को अलग अलग कर देता है। 2 3 जो भी पद हो उसे अलग कर देता है। जैसे भूति प्लस इच्छता 2 से बना है तो इसको अलग कर दिया। ऐसे पुरुषेणे में की भी किया है। अन्वय, अन्वय जो होता है इसे गद्य के रूप में कर देता है। श्लोक को, पद को गद्य कर देता है। अन्वय, ई भूतिम इच्छता पुरुषेण निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता च इत्यते षड्दोषा हातव्या। यदि भूतिम इच्छता पुरुषेण, भूत ईश्वर धन वैभव इच्छा करने वाले पुरुषों को निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस और दीर्घसूत्रा यानी काम को देरी से करना, इत षड दोषों को क्या करना? हातव्या, हनन कर देना चाहिए, यानी इसको त्यज देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। भावार्थ, अस्मासु निद्रा आदय षड दोषा भवन्ति। हम सभी के निद्रा आदि 6 दोष होते हैं। एते अस्माकम ईश्वरस भूतिम ईश्वरस
उन्नतेन अवरोधका भवति, हमारे ईश्वर को प्राप्त करने में, हमारे वैभव को प्राप्त करने में अवरोधक होते हैं। अतः यदि मानव स्वजीवनी धनिक विद्वान च भवितुम् इच्छते, यदि मानव अपने जीवन में धनिक और विद्वान होने की इच्छा करता है, ईश्वर एवं वैभव से प्राप्त वांछति, ईश्वर वैभव प्राप्त करना चाहता है, तर्हि तो से अति निद्रा तंद्रा भीति क्रोधम आलस्यम विलंबेन कार्यकरणस प्रवृत्तिम चेतान सदोषा परित्येय, इन 6 दोषों को आपको क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अति निद्रा मीन्स अधिक निद्रा, तंद्रा मीन्स आलसपन, जमाई लेना, भीति मीन्स भय, क्रोधम मीन्स क्रोध, आलस्यम मीन्स आलस, विलंबेन कार्य करनस, और किसी कार्य को टाल मटोल करने की प्रवृत्ति को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। हिंदी अनुवाद। जो पुरुष इस संसार में समृद्धि सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे नींद, तंद्रा, अलसायमन, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्रता यानी टाल मटोल या काम को टालने की आदत, इन 6 दोषों को त्याग करना चाहिए। अगर यह 6 दोष त्याग करेगा तो वह पुरुष निसंदेह मन वांछित सफलता प्राप्त करेगा। लिखा भी है, यह भूति मिच्छता पुरुषेण निद्राम तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रा सदोषा हातव्या। जो भी पुरुष इस संसार में समृद्धि सफलता प्राप्त करना चाहता है वह नींद, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घसूत्रा यानी टाल मटोल करने की आदत को, इन 6 दोषों को त्याग करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो इसका भी श्लोक अन्वय भावार्थ हिंदी अनुवाद भी आप लिखेंगे। अदभिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्तेन शुद्ध्यते विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यते। इस श्लोक में शरीर, मन, विद्या आदि, बुद्धि आदि किससे शुद्ध रहता है इसके बारे में बताया गया है। पदच्छेद अदभिर्गात्राणि, यहाँ विसर्ग संधि है, ठीक, विसर्ग का रह हो गया है। शुद्ध्यन्ति मन लिखा है। सत्येन शुद्ध्यति, सत्येन शुद्धति। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि, बुद्धिर प्लस ज्ञानेन विसर्ग संधि है, शुद्ध्यति। अन्वय देखिए, गात्राणि मीन शरीर, अदभि मीन जल से, शुद्ध्यन्ति मीन शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है। मन सत्येन शुद्धति, और मन जो होता है सत्य से शुद्ध होता है। भूतात्मा, ठीक, अंतरात्मा जो होती है विद्या और तपो से शुद्ध होती है, तप से। और बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, और बुद्धि जो होता है ज्ञान से शुद्ध होता है। भावार्थ देखिए, प्रतिदिन स्नानेन मानवस्य शरीरम स्वच्छम भवति, प्रतिदिन स्नान करने से मानव का शरीर शुद्ध हो जाता है, स्वच्छ होता है। सत्येन मन पवित्रम भवति, और सत्य से मन पवित्र होता है। सत्य कथनेन मनसि द्वंद्व भीतिम च न भवति, सत्य कहने से मन में द्वंद्व भीत डर नहीं होता है। नित्यम विद्याभ्यासेन परिश्रमेण च जीवस्य शुद्धिम भवति, हमेशा नित्य रोज विद्या अभ्यास करने से और परिश्रम करने से जीव की शुद्ध होती है, आत्मा की शुद्धि होती है। ज्ञानेन से बुद्धि निर्मला भवति, और ज्ञान से बुद्धि निर्मल हो जाती है, शुद्ध होती है। अतः मनुष्य, इसलिए मनुष्य को नित्यम स्नानम सत्यकथनम विद्याभ्यासम परिश्रम विज्ञानार्जनम च कुर्यात्, रोज स्नान, सत्यकथन, विद्याभ्यास, परिश्रम और ज्ञानार्जन करना चाहिए। हिंदी अनुवाद। जल से शरीर की शुद्धि होती है, सत्य से मन की शुद्धि होती है, विद्या और तप से आत्मा यानी अंतरात्मा की शुद्धि होती है, और ज्ञान से बुद्धि की शुद्धि होती है। इसलिए हमें इन सभी चीज़ों को रोज़ जीवन में प्रयोग, प्रतिदिन जीवन में प्रयोग करना चाहिए, हमेशा जीवन में प्रयोग करना चाहिए। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमान्द्रश्च दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारते यत्र सन्तते। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमान्द्रश्च दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारते यत्र सन्तते। पदच्छेद। उत्तरम यत् समुद्रस्य,
हिमांते च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अन्वय, यह समुद्र से उत्तरम, जो समुद्र के उत्तर में है, यानी हमारे भारतवर्ष के दक्षिण में क्या है, समुद्र है। तो समुद्र के कहाँ हुआ, उत्तर में, जो समुद्र के उत्तर में। हिमांद्रे च दक्षिणम, और हिमांद्र के अर्थात हिमालय के दक्षिण में जो है, तो भारत के उत्तर में हिमालय है, तो हिमालय के दक्षिण में क्या है, भारतवर्ष है। तद एव भारतम नाम वर्ष है, वही भारतवर्ष है। यत्र भारतीय संतति, और जिसके हम सब भारतीय संतान हैं। यह समुद्र से उत्तरम, जो समुद्र के उत्तर में है, और हिमालय च दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में है। तदे भारत नाम वर्षम, वही भारतवर्ष है। यत्र भारतीय संतति, और हम सब भारतीय उनके संतान हैं। भावार्थ, अस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकार भारतस्य भौगोलिकम स्वरूपम वर्णयत्। इस सुभाषित में सुभाषितकार ने भारत के भौगोलिक स्वरूप का वर्णन किया है। हिंद महासागर से उत्तर भागे, हिंद महासागर के उत्तर भाग में, हिमालय से दक्षिण भागे, और हिमालय के दक्षिण भाग में यह भूभाग है, अस्ति यह भूभाग है। तस् भूभागस्य नाम भारतवर्षम, उस भूभाग का नाम भारतवर्ष है। अत्रत्या नागरिक भारतीय इति प्रसिद्ध, और यहाँ के नागरिक भारतीय नाम से प्रसिद्ध हैं। हिंदी अनुवाद, जो देश समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, उस देश का नाम भारत है, और हम वहाँ के संतान को भारतीय कहा जाता है, और वहाँ की संतान को भारतीय कहा जाता है। तो इस तरह से श्लोक, अन्वय, भावार्थ और हिंदी अनुवाद आप लिखेंगे। जल बिंदु निवातेन क्रम से पूर्यते घट स हेतु सर्वे विद्यानां धर्मस्य धनस्य। जल बिंदु निपातेन क्रम से पूर्यते घट स हेतु सर्वे विद्यानां धर्मस्य धनस्य। परच्छेद, जो संयुक्त पदों को अलग अलग करता है। जल बिंदु निपातेन क्रम से पूर्यते घट स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य धनस्य। अन्वय, घट मीन्स घड़ा, क्रम से जल बिंदु निपातेन पूर्यते, क्रम से लगातार जल बिंदु पानी की बूंदों को निपातेन मीन गिरने से, पूर्यते में से भरता है। स हेतु, वही कारण है, सर्व विद्या नाम माने इस विद्या, सभी तरह की विद्याओं का, धीरे धीरे सभी विद्याओं का आपको ग्रहण होगा। धर्म का भी, और धनश्चय भवति, और धन का भी वही कारण है। यानी यह सब काम धीरे धीरे लगातार परिश्रम करने से ही पूर्ण होते हैं, न कि एक दिन के परिश्रम से होते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन इन सभी को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना है। भावार्थ, यथा निरंतरम जलस्य बिंदूनां पतनेन रिक्ते अपि घटे पूर्णे भवति। यथा मीन जैसे लगातार जल की बूंदों को गिरने से खाली घड़ा भी भर जाता है, तथैव वैसे ही जीवने निरंतरम अभ्यासेन, जीवन में निरंतर अभ्यास से सामान्य अपि मानव, सामान्य मानव भी सर्व प्रकार कम ज्ञानम धर्मम धनम च लभते, सभी प्रकार की ज्ञान, धर्म और धन को प्राप्त करता है। हिंदी अनुवाद, जैसे जल की बूंद से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार विद्या, धर्म और धन सभी धीरे धीरे ही अर्जित होते हैं, यानी प्राप्त होते हैं। तो इसका भी आप श्लोक, अन्वय, भावार्थ और हिंदी अनुवाद लिखेंगे। यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितानुपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणे नलिनीदलमिव विस्तारिता बुद्धि। यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितानुपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणे नलिनीदलमिव विस्तारिता बुद्धि। परच्छेद, यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति तस्य
दिवाकर किरणय नलिनी दलम इव विस्तारिता बुद्धि। अन्वय, यह मीन्स जो, पठत मीन्स पढ़ता है, लिखत मीन्स लिखता है, पश्यत मीन्स देखता है, परिपृच्छत यानी प्रश्न पूछता है, कोई भी शंका है उसको पूछता है, पंडितान उपाश्रयते और पंडितों के साथ और विद्वानों के साथ रहता है, तस्य बुद्धि उसका बुद्धि दिवाकर किरणय, दिवाकर मीन्स सूर्य के किरणय मीन्स किरणों द्वारा, नलिनी दल इव विस्तारिता भवति, जैसे कमल के फूल विस्तारित होते हैं वो उस तरह से विस्तारित हो जाता है यानी बढ़ जाता है। भावार्थ, अस्माभिः आत्मविकासाय सर्वथा शेष जनैः सह संगति वाचस्य कर्तव्य। हम सभी को अपने विकास के लिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ संगति, वास मीन्स रहना, कर्तव्य मीन्स करना चाहिए। यतो ही यह निरंतरम पठति, क्योंकि जो निरंतर पढ़ता है अर्थात स्वाध्यायम करोति अर्थात स्वाध्याय करता है, लिखति पश्यति विविधान प्रश्नान करोति और अनेकों प्रश्न करता है, अर्थात स्वस्य संशयम दूरी करोति अपनी शंका को दूर करता है, ज्ञानी जनानाम आश्रय समीपे तिष्ठति और विद्वान लोगों के आश्रय में या पास बैठता है, तस्य बुद्धि उसका बुद्धि तथैव वर्तते उसी तरह से पड़ता है, यथा मीन जैसे सूर्य किरण सूर्य की किरणों से कमलम पूर्णतया विकसितम भवति, कमल पूर्ण रूप से विकसित होता है। हिंदी अनुवाद, जो व्यक्ति निरंतर पढ़ता है अर्थात स्वाध्याय करता है, लिखता है, देखता है, विभिन्न प्रश्न करता है, अपने संदेहों को दूर करता है और ज्ञानियों के निकट रहता है, उसकी बुद्धि भी उसी प्रकार विकसित होती है जैसे सूर्य की किरणों से कमल पूर्ण रूप से खिल जाता है। तो इसका भी आप श्लोक, अन्वय, भावार्थ और हिंदी अनुवाद लिखेंगे। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवे, तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवे, तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। पदच्छेद, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवे, तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अन्वय, सर्वे जंतु सभी प्राणी प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति प्रियवाक बोलने से खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तस्मात् तदेव वक्तव्यम इसलिए तदेव वैसा ही वक्तव्यम मीन्स बोलना चाहिए, कैसा, प्रियवाक बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता बोलने में किस तरह की दरिद्रता दिखानी है, बोलने में वाणी में कैसी कंजूसी करनी है। भावार्थ, मधुर भाषणेन सर्वे अपि प्राणिनः अस्माकं सर्वाणि मित्राणि माता पिता भ्राता इत्यादयः प्रसन्ना भवन्ति। मधुर भाषण से सभी प्राणी, हमारे सभी मित्र, माता पिता, भाई आदि प्रसन्न होते हैं। मधुर भाषणेन कानि हानि नास्ति, मधुर बोलने से कोई भी हानि नहीं होती है। अतः सर्वदा मधुर भाषणम एव करणीयम, इसलिए हमें हमेशा मधुर भाषण ही करना चाहिए। मधुर भाषणे कदापि संकोचम न करणीय, मधुर भाषण में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। हिंदी अनुवाद, मधुर वाणी बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमेशा मधुर वचन ही बोलने चाहिए। वाणी में कृपणता कंजूसी करने की क्या आवश्यकता है। तो इसका आप श्लोक, अन्वय, भावार्थ और हिंदी अनुवाद लिखेंगे। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपो, नास्ति उद्यम समो बंधो कृत्वायम नावसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपो, नास्ति उद्यम समो बंधो कृत्वायम नावसीदति। पदच्छेद, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपो, न अस्ति उद्यम समय बंधो कृत्वायम नावसीदति। तो इस तरह पदच्छेद है, यानी दो या दो से अधिक पद जो मिलकर के बने हो उसको अलग अलग करना। अन्वय, जो पद को गद में कर देता है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपु अस्ति।
आलसी मनुष्यों के शरीर में स्थित महान मीन्स सबसे बड़ा, रिपु मीन्स शत्रु, अस्त मीन्स है। आलस मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम समय बंधु न अस्ति, न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समो लिखा है, न अस्ति उद्यम, न प्लस अस्ति में दीर्घ संधि है और अस्ति प्लस उद्यम में ईण संधि है। आलस्य में मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है। उद्यम समो बंधु नास्ति, उद्यम के समान कोई भी बंधु नहीं है। यम उद्यम कृत्वा न औषधि, इसलिए जो कि उद्यम करके परिश्रम करके मन कभी भी दुखी नहीं होता है। भावार्थ, आलस्य में मनुष्य शरीरे विद्वान महान शत्रु अस्ति, आलस्य मनुष्य के शरीर में विद्वान सबसे बड़ा शत्रु है। तत् एव अस्माकं कार्य संपादने अवरोधकम भवति, वही हमारे कार्य के संपादन में अवरोधक होता है, बाधा होता है। परिश्रम एव अस्माकं वास्तविकम प्रियम मित्रम अस्ति, परिश्रम ही हम सभी का वास्तविक मित्र है। यह परिश्रम करोति से कदापि दुखम न प्राप्नोति, जो परिश्रम करता है वह कभी भी दुखी नहीं होता है, दुख को नहीं प्राप्त करता है। तो इसका भावार्थ है। हिंदी अनुवाद, आलस मनुष्यों के शरीर में स्थित एक बड़ा शत्रु है। परिश्रम उद्यम के समान कोई मित्र नहीं है, क्योंकि परिश्रम करने वाला सफलता प्राप्त करता है और कभी दुखी नहीं होता है। तो इस तरह से इसका श्लोक, अन्वय, भावार्थ और हिंदी अनुवाद आप लिखेंगे। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं, परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं, परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम्। परच्छेद, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं, परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम्। अन्वय, अष्टादश पुराणेषु, अष्टादश मीन्स 18, पुराणेश मीन्स पुराणों में सप्तमी विभक्ति। व्यासस वचनम द्वयम, व्यास का दो ही वचन है, व्यास का दो ही वचन है, दो ही कथन मुख्य है। परोपकार पूर्णाय, परोपकार जो होता है दूसरे का उपकार क्या होता है, पुण्य के लिए होता है। परपीडनम, और दूसरे को पीड़ित करना, पापाय च भवत्, पाप के लिए हकदार होता है। यानी जो परोपकार करता है वह पुण्य का भागी होता है, जो दूसरों को पीड़ा देता है वह पाप का भागी होता है। भावार्थ है, महर्षि वेदव्यास अष्टादश पुराणानां सारम वचन द्वे अस्ति, महर्षि वेदव्यास की 18 पुराणों का सार वचन दो हैं। परेशान उपकारेण पुण्यम भवति, दूसरे के उपकार करने से पुण्य होता है। परेशान पीडनेन पापम भवति, और दूसरे को पीड़ा देना पाप होता है। अतः अस्माभिः, इसलिए हम सभी को सर्वदा परोपकार करणीय है, हमेशा परोपकार करना चाहिए। अन्येषां पीडनम कदापि न करणीय है, और किसी का परपीड़न, पीड़ा नहीं देनी चाहिए। भावार्थ, महर्षि व्यास ने 18 पुराणों में जो विस्तार से बताया है उसका मूल सार यही है कि दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप। इसलिए हमें सदा दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। तो इस तरह से इसका श्लोक, अन्वय, भावार्थ आप लिख लेंगे, हिंदी अनुवाद भी आप लिखेंगे। पठित पद्यांश, अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरतः, नीचे लिखे पद्यांश को पढ़ करके आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पद्यांश क्या है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं, परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम्। एक पदेन उत्तरतः, परोपकारा कस्मै भवति, परोपकार किसके लिए होता है। तो वहाँ क्या पढ़े हैं, परोपकाराय पूर्णाय, तो क्या हो जाएगा, पूर्णाय। परपीडनम कस्मै भवति, दूसरों को कष्ट देना कैसा होता है। उत्तरम पापाय, पाप के लिए होता है। पूर्ववाक्येन उत्तरतः, पूर्ववाक्य में उत्तर दीजिए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य कतिवचनम,
18 पुराणों में व्यास के कितने वचन हैं जो ग्रहण करने योग्य हैं या सार हैं? तो उत्तर, अष्टादश पुराणेषु व्यासद्वयं वचनम। 18 पुराणों में व्यास के 2 ही वचन हैं, क्या? परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम। तो इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा। भाषिक कार्यम, पुराणेश इति पदे का विभक्ति। पुराणेश पद में कौन सा विभक्ति है? कै द्वितीया, खै तृतीया, गै षष्ठी, गै सप्तमी। तो कौन सा वचन है? सप्तमी। नहीं समझ में आ रहा है तो इसके अर्थ पे जाएंगे पुराणों में। तो में चिन्ह किसका होता है? अधिकरण का, जिसमें सप्तमी विभक्ति होती है। 2, पूर्णाय अत्र किम विलोम पदम। पुण्य का विलोम पद क्या लिखा है? कै परपीडनम, ख परोपकार, गै पापाय, गै व्यासस। तो कौन सा है विलोम पद जो श्लोक में दिया है? तो उत्तर क्या होगा? पापाय, पूर्णाय पापाय। तो इस तरह पठित पद्यांश का आप अभ्यास करेंगे। वयम शब्दार्थान जानीमे, हम सभी शब्दार्थ को जानते हैं। तो शब्द अर्थ है हिंदी, इंग्लिश, मातृभाषया अर्थम लिखन्तु। तो आप इसके शब्द अर्थ और हिंदी इंग्लिश को भी लिख लेंगे और आपके मातृभाषा में इस शब्द को क्या कहते हैं इसको भी आप लिखेंगे। उत्थाय, उत्थानम कृत्वा, खड़े होकर के। प्रेरक है, प्रेरणादायक है, प्रेरित करने वाला। नैतिक है, सदाचार युक्त है, नैतिक है। वपुषा, शरीरेण, शरीर से। सम्मानम, आदर है, आदर। हातव्या मीन्स त्यक्तव्या, छोड़ना चाहिए। भूतिम मीन्स वैभवम, ऐश्वर्य। तंद्रा मीन्स अकर्मण्यता, कर्महीनता। दीर्घसूत्रता, विलंब कार्य प्रवृत्ति, कार्य को आगे टालने की प्रवृत्ति। तो इस तरह से आप इसे पढ़ेंगे और इन सभी को आप लिख लेंगे। अवरोध का, निवार का, रोकने वाला। वांछति, इच्छति, चाहता या चाहती है। अदभि मीन जलय, जल से। भूतात्मा मीन जीव, प्राणी। द्वंद्व मीन द्वैधी भाव है, दुविधा। वर्षम, भूमि विभाग है, महाद्वीप का विभाग। संतति मीन्स अपत्यम, संतान। निपातेन मीन्स पत्नीन, गिरने से। तो आप इसे भी आप कॉपी में लिखेंगे और पढ़ेंगे, सीखेंगे। हेतु मीन्स कारणम, कारण। परिपृच्छति, सादरम पृच्छति, विनय से पूछता है, पूछती है। उपाश्रयति, समीप गच्छति, पास जाता है, जाती है। संगति, संसर्ग, संग। तुष्यन्ति, संतोषम अनुभवन्ति, संतुष्ट होते हैं। रिपु, शत्रु, बैरी। पुण्यम, सत्कर्माणाम फलम, सत्कार्यों के फल। परिपीडनम, अन्येभ, कष्ट प्रदानम, दूसरों को पीड़ा देना। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी। धन्यवाद। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।